चलता रहूंगा अपने पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मिल जाएगी मंजिल मुझे, या फिर दोस्तों एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। BSTC 2023 और PTET 2023 की तैयारी दोस्तों अपने चैनल पर हम करवा रहे हैं और आप लोग अच्छे से कर भी रहे होंगे। तो हमारे बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी क्लासें हो रखी है, बहुत सारे अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सबकी क्लासें निरंतर रूप से चल रही है, तो आप लोग वो भी क्लास ज्वाइन करना। तो अपन बात करते हैं इस क्लास की, आज की जो क्लास अभी जो अपन ले रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो वो क्लास आप लोगों की होने वाली है हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण के अंदर अपन जो पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि। आगे अपन ने बहुत सारी क्लासें ले रखी है, कम से कम 7-8 क्लासें अपन की हो चुकी है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा संधियों के बारे में। संधियों से अपन ने शुरू किया था, हिंदी व्याकरण क्या है, हिंदी व्याकरण के बारे में विस्तृत बेसिक रूप से जाना, उनकी जो नींव मजबूत की अपन ने वो उसी क्लासों के अंदर अपन ने की है। तो अभी तो अपन मोटा मोटा पढ़ रहे हैं, आप लोगों को विस्तृत पढ़ना है, बेसिक रूप से पढ़ना है दोस्तों, थ्योरी वाइज पढ़ना है। तो वो वाली पहले क्लास देख लेना, उसके बाद ये क्लास देखना, ताकि दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने दोस्तों स्वर संधि कंप्लीट कर दी। स्वर संधि के अंदर कितनी संधियां होती है, 5 प्रकार की होती है, वो भी अपन ने कंप्लीट कर दी। उसके बाद दोस्तों अपन जो वो व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं वो भी लगभग आज अपन की कंप्लीट हो जाती है। तो कल से अपन विसर्ग संधि जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है ना प्यारे मित्रों। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं, उससे पहले क्लास को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही कोई क्लास आती है तुरंत नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लेते हैं, वो कर लेते हैं दोस्तों वित्त, या फिर दोस्तों द्वित्व वर्ण। किसके बारे में दोस्तों? द्वित्व, या फिर दोस्तों इसको द्वित्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्वित्व। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। सर हमें ये क्यों पढ़ा रहे हो भाई? अपने सिलेबस में दे रखा है, इसलिए अपन को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो आप लोगों का BSTC एंड PTET 2023 के सिलेबस में दे रखा है। अपन विस्तृत और नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न आते हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है ना प्यारे मित्रों। तो अभी देखो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं द्वित या द्वित्व वर्ण, ये होते क्या है? तो जैसे आप लोगों ने सुना होगा मक्का, सुना है मक्का, जिसके अंदर 2 शब्द आ रहे हैं, एक तो आधा का और एक बड़ा का आ रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा पक्का, सुना है दोस्तों पक्का, यहां पर भी आधा का और बड़ा का आ रहा है, पूरा का आ रहा है, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों ने दोस्तों एक और नाम सुना होगा वितत्व। क्या? वितत्व, सुना है दोस्तों वितत। ये वितत होगा दोस्तों, वितत, जिसके अंदर क्या आधा त और पूरा त आ रहा है। समझ गए प्यारे मित्रों? जिसके अंदर आगे वाला शब्द है वो आधा हो, जैसे ये, और उसके बाद उसका पूरा हो, तो ऐसा कुछ आप लोगों को दिखता है, वहां पर क्या होगा? द्वित्व वर्ण होंगे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कुछ नियमों का पालन करना होगा, जिससे आप लोगों को तुरंत अच्छे से समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं भाई, द्वित्व या फिर द्वित्व वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ फिर दोस्तों इसके अंदर कौन सा जो शब्द दिया है वो द्वित्व या फिर द्वित्व शब्द हैं। आगे बात करें दोस्तों, अब कुछ नियमों का पालन करते हैं। नियम है दोस्तों, प्रथम वर्ण स्वर रहित होना चाहिए। क्या? प्रथम वर्ण स्वर रहित, प्लस दोस्तों क्या होना चाहिए? उसके साथ क्या जुड़ता है? दूसरा वर्ण पूरा हो। क्या दोस्तों? दूसरा वर्ण पूरा हो। तो क्या बन जाएगा दोस्तों? दूसरा वर्ण अगर पूरा होता है तो क्या हो जाएगा? आगे दोस्तों और नियम है, पूरा पढ़ लेते हैं नियम को। क्या है? किसी भी का दोस्तों तीसरा या चौथा, तीसरा या चौथा, किसी भी का तीसरा या चौथा वर्ण द्वित रूप, तीसरा वर्ण चौथा वर्ण जो है वो क्या? द्वित के रूप में नहीं लिखे जा सकते। द्वित के रूप में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है,
किसी किसी का भी, यहाँ पर का लिख दो, किसी का भी दोस्तों तीसरा या चौथा वर्ण द्वित के रूप में नहीं लिखे जा सकते। तीसरा या चौथा दोस्तों क्या, तीसरा नहीं, यहाँ पर दूसरा होगा दोस्तों, दूसरा। किसी का भी दोस्तों क्या, दूसरा या चौथा वर्ण द्वित के रूप में नहीं लिखे जा सकते, ये आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, प्रश्न आ सकता है यहाँ से। प्रथम वर्ण स्वर रहित होना से दूसरा वर्ण पूरा होता है स्वर रहित, जैसे कि आप लोगों को बताया। मक्का अपन ने लिखा था जिसके अंदर क्या था, प्रथम वर्ण है ये स्वर रहित होना चाहिए। आधा है तो भाई स्वर थोड़ी होगा, स्वर रहित। और दूसरा आगे वाला जो शब्द है दोस्तों क्या, पूरा होना चाहिए, पूरा। समझ में आया प्यारे मित्रों? तो ये है आप लोगों का द्वित। आगे बात करते हैं, आगे बात करें दोस्तों। आगे है दोस्तों, आगे है क्या है दोस्तों, आगे है वर्ण वर्ग, वर्ग का चौथा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण, और साथ ही साथ दोस्तों क्या है, प्लस तीसरा या चौथा वर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये नियम है, ये का यही नियम मैंने ऐसे लिख दिया आप लोगों को। और ऐसा कुछ एक और नियम है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। एक और नियम क्या है, वर्ग का चौथा वर्ण प्लस तीसरा और चौथा यदि वर्ण आता है तो इसमें क्या और कुछ नियम है, उसका पालन करना होगा दोस्तों। दूसरा है द वर्ण से पहले री आता है। द वर्ण से पहले क्या आ जाएगा, री आ जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, द के स्थान पे जो है वो नकार आ जाएगा, नकार आ जाएगा। द के स्थान पे, द के स्थान पे जो है वो क्या आ जाएगा, द के स्थान पर नकार आ जाएगा, ये वाला नकार आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या नकार आ जाएगा, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों, आदेश हो जाता है, या फिर नकार आ जाएगा, आदेश हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को जो वो समझ में आ गया होगा। एक बार इस नियम को आप लोग पढ़ लो, उसके बाद दोस्तों अपन एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे द्वित या फिर द्वित्व वर्ण, जिसके अंदर अपन ने मक्का देखा, पक्का देखा, वित्त देखा, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा कि एक आगे वाला जो है वो आधा आता है और पीछे वाला पूरा आता है सेम, तो वहाँ पर जो है वो द्वित वर्ण होगा। आगे देखो दोस्तों, अपन ने देखा प्रथम वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा क्या पूरा होता है, वहां पर क्या होगा दोस्तों, द्वित या द्वित्व वर्ण होगा। आगे क्या था, किसी का भी तीसरा या चौथा वर्ण द्वित के रूप में नहीं लिखे जा सकते, दूसरा और चौथा नहीं लिखे जा सकते। आगे क्या है, वर्ण वर्ग का चौथा वर्ण प्लस क्या तीसरा और चौथा वर्ण होता है, तो क्या होता है वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, द वर्ण से पहले री आता है तो द के स्थान पे क्या हो जाएगा, नकार हो जाएगा। कैसे, इसका पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करके दिखा देता हूं। यदि अपन लिखते हैं मृण्यम, मृणदय, ये शब्द है। अब इसके अपन संधि विच्छेद करते हैं, यहाँ पर री है, इसके अपन संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगी, मृद प्लस क्या आएगा, मया, द प्लस मया, क्या है, द है प्लस म है, तो ये दोनों द है। उससे पहले क्या है दोस्तों, री है। तो अपन ने क्या पढ़ा था, द वर्ण से पहले री आता है, द वर्ण से पहले री आता है, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, द के स्थान पे जो है वो न आ जाएगा। ठीक है, तो म्र न फिर द फिर ये शब्द हो गया। समझ में आया प्यारे मित्रों? यदि समझ में आ रहा है तो दोस्तों फटाफट लाइक एंड कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, आगे का नियम देखें। म प्लस क से म तक होते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझाता हूं। म प्लस क से लगाकर क्या दोस्तों, क से लगाकर म तक कोई भी वर्ण होता है, कोई भी वर्ण होता है, तो सामने वाले वर्ण के 5वें स्थान का वर्ण जो वो हो जाएगा। कैसे, म प्लस क से म तक होता है, तो क्या
सामने वाले, तो सामने वाले वर्ण, तो सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो आ जाएगा। इससे दोस्तों ये आप लोगों का नियम है, क्या है, म से म के साथ क से म तक, क ख ग ऐसे करके म तक जितने भी वर्ण आते हैं म तक, वो यदि आप लोगों को दिखते हैं तो सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा जो है वो वर्ण आ जाएगा। ये आप लोगों को नियम का पालन करना होगा। यहाँ फिर दोस्तों एक और शॉर्ट ट्रिक है, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। यदि आप लोग ये नहीं करते और दोस्तों कोई भी ऐसा कोई शब्द दिखता है क म प्लस क से म तक, तो आप लोग जो है वो बिंदी लगा देना, आप लोगों का सही हो जाएगा। ये भी ट्रिक है, हाँ जी है। देखो दोस्तों, यदि आप लोगों को मिलता है सम प्लस कर, सम प्लस कर, तो आपने पढ़ा था म आया है तो यहाँ पर म है प्लस क है, तो म प्लस क से म तक होता है, तो म है भी यहाँ पर भी क है, तो अपन करते हैं। तो सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा स्थान, यानी इसके पांचवा, इसका क्या होगा, क ख ग घ और ड, ठीक है। तो इसका पांचवा 1 2 3 4 5, ये है पांचवा। तो इसका जो म का पांचवा, तो इसके स्थान पे हो जाएगा स ड क र, ये हो जाएगा। तो ये भी सही है, लेकिन इसके जगह आप क्या करते, यदि आप लोग क्या करते, म लगा एक बिंदी लगा देते, तो क्या स प्लस क और र बिंदी शंकर, तो ये भी आप लोगों का सही है, ये भी सही है, दोनों आप लोगों के सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का समझ में आ गया होगा। अब आगे का नियम देखते हैं भाई, नोट्स बनाते रहना साथ में, ठीक है ना। और कुछ बताते हैं, और एक और आप लोगों को एग्जांपल देकर बता देता हूँ। अलम प्लस दोस्तों कर, अलम प्लस कार, तो इसका अगर अपन देखते हैं यहाँ पर म आता है प्लस क है, तो दोस्तों अपन ने वही नियम पढ़ा था। तो यहाँ पर अ ल ड कार, अलडकार, तो ये भी सही है। यदि अपन इसकी जगह ये कर लेते अ लम कार प्लस बिंदी लगा दे, तो ये भी अपन का सही है, बिंदी यहाँ लगेगी तो भी सही है अपना। लेकिन दोनों शब्द आप लोगों के सही माने जाएंगे, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आगे देखें प्यारे मित्रों, हाँ आगे देखते हैं। आगे कुछ इस प्रकार है दोस्तों, यदि आप लोग, एक और आप लोगों को बताता हूँ, यदि आप लोगों ने यहाँ तक देखा, यदि म से पीछे जो क से म तक आते हैं तो 5 अक्षर होता है। लेकिन यदि ऐसा हो म प्लस आगे क्या दोस्तों, ये से लगाकर ह तक, ये से लगाकर क्या दोस्तों ह तक आ जाता है, तो फिर क्या करें गुरुजी, तो कुछ नहीं करना भाई, तो और आसान है, खाली ये लगा देना, बस आपका हो गया। कैसे हो गया आप लोगों को बता भी देता हूँ भाई। देखो जैसे सम प्लस रसना, क्या दोस्तों, सम प्लस रसना, तो इसका जो संधि विच्छेद अपन करते हैं, तो कुछ नहीं करना, स र स ना, एक बिंदी लगा देना, सरसना। समझ में आया दोस्तों? हाँ आया गुरुजी। तो इसको मिटाओ। आपने नोट्स बना लिए होंगे आई होप कि। देखिए दोस्तों, आप लोग नोट्स बना लेना, जब भी एग्जाम में जाओ आप लोगों के ये काम आएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें दोस्तों, हाँ गुरुजी करो, करते हैं फिर। कर धातु वाले, कर धातु का नाम सुना दोस्तों, कर धातु को पढ़ते हैं। कर धातु में क्या होता है, कर धातु में होता है कार नाम सुना है, हाँ करण। उसके बाद दोस्तों क्या, उसके बाद कार्य, उसके बाद कर्ता, उसके बाद क्या गुरुजी, उसके बाद कृति, जो भी आता है शब्द सारे पूरे इसमें आता है क्र धातु में। तो इसका क्या लफड़ा है, अब देखो दोस्तों, यदि सम आता है, सम उपसर्ग आता है, सम उपसर्ग आता है, तो क्या होगा, सम उपसर्ग आता है प्लस क्र धातु आती है। क्या दोस्तों, क्र धातु आती है, सम उपसर्ग प्लस क्र धातु आती है। काम का कैसे करते हैं वो बताता हूँ दोस्तों। सम प्लस क्या दोस्तों, कार, तो सम प्लस कार दोस्तों इसको मिक्स करता है। अपन ने देखा सम धातु है, और दोस्तों ये क्या है, क्र,
धातु है और ये सम उपसर्ग है, दोनों मिलेंगे ये स बन जाएगा। तो दोस्तों क्या, स आदर्श और कार संस्कार। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मुझे बताना था, थोड़ा सा व्यंजन संधि बाकी रह गई थी। और उसके बाद दोस्तों अपन जो है वो क्या पढ़ने वाले हैं, कल दोस्तों अपन विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।